हेलो गाइस, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या क्या है हमारी, और नेचुरल वेजिटेशन है क्या वहाँ, और उन वेजिटेशन में किस प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं विद एक्सरसाइजेज। ठीक है, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और गाइस, जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम लाइव क्लासेस लेने में हमें आसानी होगी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मीन्स लाइव क्लासेस। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव क्लासेस ले सकें। हम और भी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस लेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं कि चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन है क्या। तो नेचुरल वेजिटेशन है क्या, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जब हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन होता है कि वो सारे प्लांट्स जो पहले से ही उगे होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। वो सारे प्लांट्स जो पहले से ही लगे होते हैं, किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। इन प्लांट्स को ह्यूमंस ने नहीं लगाया होता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन में वो सारे प्लांट्स, ट्रीज़ होते हैं जो नेचर के द्वारा लगी होती है, जो नेचर ने प्रोवाइड की होती है, वो होते हैं नेचुरल वेजिटेशंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सीधे शब्दों में बताने की कोशिश करी है कि नेचुरल है आपका वेजिटेशन होता क्या है। तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है, वो प्रक्रिया होती है जहाँ प्लांट्स पहले से ही लगे होते हैं, पहले से प्रोड्यूस हो रखे होते हैं, ह्यूमंस उन प्लांट्स को नहीं लगाते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन के द्वारा वो प्लांट्स नहीं लगाए गए हैं। अब बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप से होती हैं। ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है आपका फॉरेस्ट पार्ट। ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि आपका जो जंगल वाला एरिया है। ठीक है, दूसरा है आपका शर्ब्स। जो शर्ब्स होती हैं वो है सेकंड आपका, ये नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, शर्ब्स हो गई आपकी। और तीसरा है आपका ग्रासलैंड्स। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, ग्रासलैंड्स है। जो घास वाले मैदान होते हैं वो किन कैटेगरीज में आते हैं, ग्रासलैंड की कैटेगरी में। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन कितने प्रकार से होती है, कितनी कैटेगरीज में होती हैं। पहला है फॉरेस्ट, सेकंड है शर्ब्स, तीसरा है ग्रासलैंड्स। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है फॉरेस्ट में, क्या है शर्ब्स में, क्या है ग्रासलैंड में। देखो, फॉरेस्ट कहाँ होंगे, फॉरेस्ट बेसिकली वहाँ होंगे जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती होगी। ठीक है, रेन ज़्यादा होती होगी, प्लस टेम्परेचर भी ठीक होता होगा। ठीक है, फिर आपकी ग्रासलैंड की बात करते हैं, तो ग्रासलैंड्स आपकी कहाँ पे होंगी, जहाँ पे आपकी मॉडरेट रेन होगी, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होगी, उसी जगह होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हमारे जो शर्ब्स हैं। शर्ब्स कौन से होंगे, जो थॉर्नी शर्ब्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पे उगती हैं, जो ये शर्ब्स वगैरह हैं, थॉर्नी शर्ब्स वगैरह हैं, कहाँ पे उगती है, जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पे ये उगती होंगी। ठीक है, तो ये 3 ब्रॉडर कैटेगरीज है किसकी, नेचुरल वेजिटेशन की। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसकी कैटेगरीज क्या है ये भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। और ये आपको पता होगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें या फॉरेस्ट, शर्ब्स, ग्रासलैंड, ये सब जो आते हैं कैटेगरीज आती है नेचुरल वेजिटेशन में। इसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, मतलब जानवर वगैरह भी, इनका भी हैबिटेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन से आप देख रहे हो कि कितने लोग डिपेंडेंट है, इवन ह्यूमंस भी डिपेंडेंट है नेचुरल वेजिटेशन पे एक प्रकार से। और है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दो, कैसे हैं डिपेंडेंट ह्यूमंस नेचुरल वेजिटेशन पे। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट है फॉरेस्ट, जो हमने पढ़ा था, पहली कैटेगरी पढ़ी थी फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं हम ये करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या, ये बताती हूँ मैं आपको। देखो, जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल लो, इस एरिया के जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही कहाँ पे, ये यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं क्या होते हैं, थिक होते हैं।
इस जगह के जो फॉरेस्ट होते हैं थिक होते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये होता है इक्वेटर के पास। जो आपका ये इक्वेटर होता है, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को एक लाइन डिवाइड करती है ना, इमेजिनरी लाइन, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं इक्वेटर के पास वाले एरिया में होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि इस एरिया में, मतलब इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया में जो रेनफॉल है यहाँ पे, मतलब बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि आपकी सूरज की किरणें भी, आपकी जो सूरज की किरणें हैं इस ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट की सतह पे, ज़मीन पे, सरफेस पे नहीं पड़ पाती हैं, ठीक है, पास नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो लैंड एरिया होता है बारिश होने की वजह से एकदम गीला रहता है हमेशा, ठीक है। और एक और चीज़ इसके बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट होते हैं थिक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। और एक और चीज़ बताती हूँ, जो इसके पत्ते होते हैं ना, इसके जो इन फॉरेस्ट के जो आपके जंगलों में जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ के जो पत्ते होते हैं, ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं, शेड नहीं करते हैं। ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं क्या नहीं करते हैं? शेड नहीं करते हैं, ठीक है, शेड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं शेड? क्योंकि इनके पास एक तो धूप नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, बारिश होती रहती है। और इसी वजह से जैसे ये ट्रीज़ अपने पत्ते शेड नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से इनको एवरग्रीन बोलते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है जो पूरे साल हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन बोलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्यों बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट? क्योंकि जो उसके ट्रीज़ के जो लीव्स होती हैं वो शेड नहीं करती। शेड का मतलब होता है उनके पत्ते गिरते नहीं हैं, ठीक है। और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन के। तो एग्जांपल हो गया आपका जैसे रोज़वुड हो गया, ठीक है, आपका इबोनी हो गया, ठीक है। तो ये हैं आपके एग्जांपल्स किसके? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है। देखो, ब्राज़ील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखो, जो हमारा ब्राज़ील कंट्री है वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ के लंग्स बोले जाते हैं वहाँ के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि भाई फॉरेस्ट का या प्लांट्स का या ट्रीज़ का काम क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें क्या पहुँचाते हैं? ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, ठीक है। इसी वजह से ब्राज़ील में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ के, उसको क्या बोला जाता है? लंग्स बोला जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो एनाकोंडा है, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा सांप बोला जाता है जिसको, वो इसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो आपका एनाकोंडा है, ठीक है, आपने मूवी भी देख रखी होगी एनाकोंडा। ये जो एनाकोंडा है, जो सांप है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है। अभी हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था, अब पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो आपका होता है, इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट, जो कि जैसे ही अभी आपका जून का टाइम चल रहा है, जून में क्या है? मॉनसून है, मॉनसून आ गया है आपका। तो आपको पता होगा मॉनसून इंडिया में आता है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी होगा। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट, ठीक है। और इनके जो पत्ते होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के जो पत्ते होते हैं, इनके पत्ते झड़ते हैं कब? ड्राई सीजन में, जब एकदम सूखा सीज़न होता है, यानी कि बहुत गर्मी वाला सीज़न होता है, तब इनके ट्रॉपिकल डेसिडियस के पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। रेनफॉल ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्या था? पत्ते नहीं झड़ते थे, इसी वजह से उसको क्या बोला जाता था? एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता था। पर ट्रॉपिकल डेसिडियस के फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं वो शेड करते हैं, ठीक है, वो गिरते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल बोलूँ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के, तो जो साल का पेड़ हो गया आपका, टीक का हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, ये सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे ट्रीज़ जो हैं ये हार्डवुड है, मतलब इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत सख्त होती हैं। और ये लकड़ियाँ किस काम आती है? ये लकड़ियाँ फर्नीचर वगैरह बनाने में आपके काम आती है, ठीक है। और
इसमें इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करूं कि यहाँ पे किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो टाइगर हो गया आपका, लायन हो गया, ठीक है, टाइगर, लायन, एलिफेंट्स हो गए आपके, और लंगूर हो गए, मंकीज़ हो गए, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। और आपको पता है क्या, हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों के दोनों हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किस साइड है, मेघालय साइड है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, मेघालय साइड है ट्रॉपिकल आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपके नॉर्दर्न इंडिया वगैरह में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे अब बात कर रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपके पाए जाते हैं जहाँ पे आपका वार्म समर और कूल विंटर होता है। कहने का मतलब है जहाँ पे आपका गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर कौन से रीजन में पाए जाते हैं? जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जो समुद्र के तट वाले रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ज़्यादातर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए हो गया आपका, साउथ चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और किस प्रकार के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं? ओक, पाइन्स और इक्लिप्टस। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, पेड़ क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ आपकी गर्मी और ठंडी दोनों होती हैं। और ये कोस्टल रीजन्स एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे माइल्ड विंटर और जो माइल्ड विंटर हो रही है, यानी कि एकदम थोड़ी ठंड हो रही हो और थोड़ी गर्मी हो रखी हो, ठीक है, तो वहीं पे आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, जो उसकी लीफ होती हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं, उनके पेड़ की जो लीफ होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, मतलब चौड़ी होती हैं, ठीक है। और इनके जो पत्ते झड़ते हैं ना, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के जो पत्ते झड़ते हैं, ये ड्राई सीजन में इसके पत्ते झड़ते हैं, इनके पेड़ के जो पत्ते झड़ते हैं ड्राई सीजन में झड़ते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है आपका, ये कहाँ होता है? जहाँ पे मॉइस्ट समर होता है और कूल विंटर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्ट समर होता है और कूल विंटर होती हैं, वहाँ पे आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के पेड़ होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे किस प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं? तो आपके एनिमल है डियर, फॉक्स और वुल्फ्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बर्ड में अगर बात करूँ, पक्षियों में बात करूँ, तो जो मोनल बर्ड है, मोनल, वो भी यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। अब बात करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम मेडिटेरियन वेजिटेशन की, ठीक है। मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है? मेडिटेरियन वेजिटेशन वहाँ होते हैं, उस मेडिटेरियन फॉरेस्ट बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे आपका हॉट ड्राई समर होता है और माइल्ड रेन होता है, जहाँ पे जो गर्मी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और ड्राई होता है, एकदम सूखा होता है, ठीक है। और जो आपका वहाँ पे बारिश होती है बहुत ही माइल्ड होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। तो मौसम कैसा होना चाहिए? हॉट ड्राई होना चाहिए और माइल्ड रेन होनी चाहिए। वहीं पे मेडिटेरियन वेजिटेशंस होती हैं आपकी, ठीक है। और मेडिटेरियन वेजिटेशन ये नाम कैसे पड़ा? जो यूरोप और एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपकी जो मेडिटेरियन सी है, उसके नाम से ही इसका मेडिटेरियन वेजिटेशन नाम पड़ा है। और क्योंकि इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के एरिया में, जहाँ पे इन कॉन्टिनेंट में जो मेडिटेरियन सी है, इस सी के आसपास के एरिया में मेडिटेरियन वेजिटेशन होती हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है मेडिटेरियन, सी की वजह से नाम पड़ा है मेडिटेरियन वेजिटेशन, ठीक है, क्योंकि ये इस सी के आसपास के एरिया में ये वेजिटेशन होती है। और बेसिकली बात करूँ तो ये जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है, ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट और साउथ पार्ट में होती है, ठीक है। जो आपकी जो एमवी मैंने लिख रखा है, बोर्ड पे भी देख रहे हो, जो एमवी लिख रखा है, इसका मतलब है मेडिटेरियन वेजिटेशन। और ये जो कॉन्टिनेंट का वेस्ट और साउथ वाला हिस्सा है, वहाँ पे ये वेजिटेशन होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि मेडिटेरियन वेजिटेशन को ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। मेडिटेरियन वेजिटेशन को ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनकी खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, कल्टीवेशन बहुत ही होता है फ्रूट का, ठीक है। इसी वजह से मेडिटेरियन वेजिटेशन को ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। इसके अलावा जो मेडिटेरियन रीजन है आपका, ये आपके जो मेडिटेरियन रीजन है, ये सिर्फ यूरोप, एशिया या अफ्रीका तक सीमित नहीं है। ये आपके अमेरिका के भी कई पार्ट्स में भी मेडिटेरियन
रीजन है, जैसे कि अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे है, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी है, ठीक है, और साथ ही साथ साउथ अमेरिका में भी ये है, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर मेडिटेरियन वेजिटेशन में किस प्रकार के फ्रूट्स वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ पे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि है ऑरेंजेस, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स, ठीक है। ये इस प्रकार की जो है आपके फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑरेंजेस, फिग्स, ओलिव एंड ग्रेप्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं, मतलब जो हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह है यानी कि ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे आपकी जहाँ हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह होती है, ऊंचाई वाली जगह होती है, जैसे कि आपका माउंटेन एरिया हो गया बेसिकली, ठीक है। माउंटेन एरिया ही ऊंचाई पे होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पे आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम टाइगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगा। टाइगा का रशियन में मतलब होता है, रशियन लैंग्वेज में मतलब होता है अनटच्ड, जिसे छुआ ना जा सके, या प्योर, ठीक है। टाइगा को रशियन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? प्योर या अनटच्ड। और यहाँ पे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं चीड़ के, पाइन के, ठीक है, चीड़ के, पाइन के। और इन पेड़ों से क्या बनते हैं? आपके जो मैच बॉक्स हो गई, लकड़ियाँ, मतलब जो आपकी माचिस हो गई वो बनती है, माचिस की तीली जो होती है, ठीक है, ये सब बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जो ये पेड़ होते हैं ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं, इनकी जो लकड़ियाँ होती है एकदम सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। और यहाँ की लकड़ियाँ कैसी होती हैं? इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट की सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। इसी वजह से उनको सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट बोला जाता है। और यहाँ पे एनिमल्स की बात करूँ तो यहाँ पे सिल्वर फॉक्स पाया जाता है, मिंक पाए जाते हैं, पोलर बियर पाए जाते हैं। क्योंकि पोलर बियर वगैरह कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ हायर ऑल्टीट्यूड होगा, जो ऊंचाई वाली जगह होंगे। और पोलर बियर कहाँ पाए जाएंगे? जो अगर ऊंचाई वाली जगह है तो वो ठंडी भी होगी, तो इसी वजह से पोलर बियर वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया फॉरेस्ट पार्ट। अब मैं बात करूँगी ग्रास लैंड की, जो घास वाले मैदानी एरिया होते हैं उनके बारे में बात करूँगी, ठीक है। ग्रासलैंड में जो हम पढ़ेंगे वो है, पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड क्या है? जो घास वाले एरिया होते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपके पाए जाते हैं जहाँ पे आपकी बारिश या तो मॉडरेट हो रही हो या तो बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है। ये पाए जाते हैं, ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इक्वेटर के साइड में, ठीक है। जो इक्वेटर है आपका उसके साइड में पाए जाते हैं, या ट्रॉपिक्स के, जो आपके ट्रॉपिक्स रीजन है वहाँ तक ये फैले होते हैं, ठीक है। इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक रीजन तक फैले होते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही, ये उनकी घास होती है बहुत ही टॉल होती है। और कम से कम 3 से 4 मीटर तक इनकी घास जो होती है लंबी होती है, ठीक है। हाइट अगर बात कर रही हूँ तो 3 से 4 मीटर तक ये लंबी होती हैं, ठीक है इनके। और इसी प्रकार का एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है सावना ग्रासलैंड, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ये ग्रासलैंड है अफ्रीका में, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ एनिमल्स की तो यहाँ पे ज़ेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गए, ठीक है। ये लियोपर्ड्स हो गए आपके, तेंदुए वगैरह, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है क्या। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड जो है आपके, जो माइल्ड लैटिट्यूडनल जोन वाले एरिया हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, या तो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में ये पाए जाते हैं। जो आपके महाद्वीप हैं उनके इंटीरियर पार्ट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। माइल्ड लैटिट्यूडनल जोन में, या इनसाइड कॉन्टिनेंट्स, या इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट का इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ की जो ग्रास होती है, जो घास होती है, वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ठीक है। और यहाँ की जो घास होती है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसका कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा उन घास में पोषण होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है वहाँ की घास, ठीक है। और एनिमल की बात करूँ तो किस प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं? जो बफेलोज है, आपके बाइसन्स हो गए, एंटीलॉप्स हो गए, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? आपके टेम्परेट ग्रासलैंड में। क्योंकि बफेलोज, बाइसन्स या एंटीलॉप्स, जो आपकी डियर वगैरह हो गई, क्या खाती हैं? वो घास ही तो खाती हैं, वो बड़ी बड़ी घास तो नहीं खाती है, छोटी घास खाती हैं, जिसको टेम्परेट ग्रासलैंड भी बोलते हैं। मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड में ऐसी घास उगती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जो आपका टॉपिक है लास्ट, वो है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
देखिए जो आपकी थॉर्नी बुशेस होती हैं यानी कि कांटे वाली झाड़ियाँ जो होती हैं कहाँ पाई जाती है बेसिकली, वो आपकी ड्राई एरिया में, ड्राई डेजर्ट एरिया में, जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे पाई जाती हैं थॉर्नी बुशेस। ठीक है, थॉर्नी बुशेस जैसे आपकी कैक्टस वगैरह हो गई, तो ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है, जो डेजर्टेड एरिया है वहाँ पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो वेजिटेशन की बात करें, ये जैसे जंगल वगैरह हो गए, प्लांट्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही कम वेजिटेशन है, एक प्रकार से है ही नहीं, यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेन है यानी कि बारिश है वहाँ यहाँ पे होती नहीं है आपके डेजर्टेड एरिया में। ठीक है, और यहाँ पे जो हीट है, जो आँच लगती है, जो धूप लगती है, बहुत ही तेज़ लगती है डेजर्ट वाले एरिया में। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे वेजिटेशंस स्केयर है, बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा इंडिया में भी ग्रेट डेजर्ट है आपका। कौन सा है इंडिया का ग्रेट डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है वही है हमारा इंडिया में, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है उसको। और वहाँ पे भी क्या है, थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं। और एनिमल्स की बात करें तो कैमल वगैरह है जो वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये आपका थॉर्नी बुशेस तक कंप्लीट हो गया है, लास्ट टॉपिक है आपका टुंड्रा, फिर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज हम। अब बात करते हैं टुंड्रा की। तो टुंड्रा है क्या, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि डेजर्ट एरिया वाला पार्ट पढ़ा था जहाँ पे थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं। जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे गर्म वाला रेतीला स्थान पढ़ लिया, थॉर्नी बुशेस पढ़ लिया हमने। मगर एक कोई ऐसा भी तो एरिया होता होगा जहाँ पे एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड होता होगा वहाँ का वेदर, चाहे वो एरिया ही एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा होता होगा, बर्फ़ वाला होगा। तो वो एरिया कौन सा होता है, जो पोलर रीजन्स होते हैं आपके, वो रीजन्स क्या होते हैं, एकदम ठंडे होते हैं। तो वहाँ पे किस प्रकार की वेजिटेशन होती है, तो वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन होती है। और टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है, टुंड्रा वेजिटेशन वो होती है जहाँ पे स्मॉल शब्स उगती हैं। ठीक है, ग्रो करती हैं। और ये एकदम कब ग्रो करती हैं, ये ग्रो करती हैं वेरी शॉर्ट समर में। ठीक है, आपके शॉर्ट समर में ये ग्रो करती हैं। और जो यहाँ पे जो वेजिटेशन, किस प्रकार की वेजिटेशन, क्योंकि ये एरिया बहुत ठंडा होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लो होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार के आपके वेजिटेशंस होंगे, वैसे तो वेजिटेशन बहुत ही कम होंगे, बट होंगे तो किस प्रकार के होंगे, यहाँ पे होते हैं मॉसिस होते हैं आपके, लीचन्स होते हैं। ठीक है, ये वेजिटेशंस यहाँ पे ये पाए जाते हैं, मॉसिस लीचन्स पाए जाते हैं वेजिटेशन में। ठीक है, और यहाँ का जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन क्या होता है, जो आपका बर्फ़ वाला एरिया जो बहुत ही ठंडा होता है, ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर एरियाज़ में पाए जाते हैं ये वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टुंड्रा वेजिटेशन है क्या। और मैंने बताया था कि जो मॉसिस लीसेंस होते हैं ये बहुत ही स्मॉल श्रब्स होती हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं इस रीजन में। ठीक है, और इसके साथ जो एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स कैसे होंगे, जो ऐसे एनिमल्स होंगे जो इस एरिया में कोल्ड क्लाइमेट में रह सकें। तो कोल्ड क्लाइमेट में कौन से एनिमल्स होंगे, जिसके फर थिक होते होंगे। ठीक है, और स्किन भी थिक होती होगी। तो कौन से ऐसे एनिमल हैं, आपके वॉलरस हो गए, मस्क ऑक्सन हो गई, आर्टिक आउल हो गए, पोलर बियर हो गए और स्नो फॉक्सेस हो गए। ये एनिमल्स आपके टुंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन मैंने क्लियर कर दिया, जो आपके पोलर रीजन में वेजिटेशंस होते हैं वो, और किस प्रकार की वेजिटेशंस होती है आपके, जैसे स्मॉल सर्ब्स होते हैं, जैसे मॉसिस लीचन्स। ठीक है, ये आपका मैंने कवर कर दिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में जो आपका टिक द करेक्ट आंसर है हम वो देखेंगे कि है क्या आखिरकार इसमें क्वेश्चंस। और प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए आपका जो टिक द करेक्ट आंसर है, इसका पहला क्वेश्चन है मॉसिस एंड लीचन्स आर फाउंड इन। अभी मैंने पढ़ा है कि मॉसिस और लीचन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका इसका आंसर होगा सी, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन में मॉसिस और लीचन्स पाए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। थॉर्नी बुशेस कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका हॉट और ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट होगा वहीं पे पाए जाएंगे, जहाँ पे आपका गर्म और ड्राई क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं।
इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज़, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से कॉमन एनिमल पाए जाते हैं? देखिए, मंकी, जिराफ, कैमल। जो मंकी है वही पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? जो ग्रासलैंड वाले एरिया होंगे वहीं पे पाए जाएंगे। कैमल जो आपका डेजर्ट वाला एरिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी बताओ। तो रोजवुड है या पाइन है या टीक है? तो वहाँ पे किसका पेड़ पाया जाता है कॉनिफरस फॉरेस्ट में? पाइन का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेपी ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन, जैसे आपका मैंने सावना ग्रासलैंड पढ़ाया था जो कि अफ्रीका में है, तो ऐसे ही एक स्टेपी ग्रासलैंड होता है, वो कहाँ पे है? आपका सेंट्रल एशिया में है। तो इसका होगा 5th का होगा सी, सेंट्रल एशिया। यहाँ पे स्टेपी ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ। मैच द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है, वॉलरस। वॉलरस को कहाँ मैच करना है? तो वॉलरस क्या है? एक पोलर एनिमल है। अभी मैंने पढ़ाया था टुंड्रा वेजिटेशन में आपको वॉलरस के बारे में। ठीक है, ये पोलर एनिमल है। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा? आपका सी होगा। सेकंड है सीडर। सीडर क्या है? ये मैंने आपको बताया था। सीडर क्या, एक सॉफ्ट वुड ट्री होता है जो कि कहाँ किस में पाए जाते हैं? जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं आपके, वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है, तो सीडर का क्या है? सेकंड का ए। फिर है थर्ड ओलिव्स। ओलिव्स क्या हैं? तो ओलिव्स आपके हैं सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन है एलिफेंट। तो एलिफेंट्स कहाँ पाए जाते होंगे? कौन से फॉरेस्ट में? तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते होंगे एलिफेंट्स। ठीक है, फोर्थ का क्या होगा? बी। अब फिफ्थ की बात है कैंपोस। कैंपोस कहाँ पाए जाएंगे? जो कैंपोस आपके होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। जो ब्राज़ील के आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहाँ पे कैंपोस पाए जाते हैं। और सिक्स्थ है डाउन्स। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड है, वहाँ पे पाए जाते हैं डाउन्स आपके। तो ये एक्सरसाइज थी, मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करने तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए ताकि हम लाइव क्लासेस ले सकें। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला जो भी चैप्टर 7 है उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स, we need 1000 subscriber to start live classes. Okay, so please subscribe this channel.